तो अब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया। अब हाई कोर्ट के नीचे आता है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, तो थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें ये बात याद रखना कि इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो कोई एक सिंगल क्या कहना चाहिए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको। अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर्स और अलग अलग नाम नोमेनक्लेचर होता है। अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये पार्ट 6 में मिलता है 233 से 237। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट। ये बात याद रखना कि ये दोनों एक ही बंदे होते हैं। जब आपका सिविल साइड के केस लड़े होते हैं तो उसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जब आपका क्रिमिनल साइड होता है तो सेशंस कहते हैं। ओके, होते सेम बंदे हैं। ये मुंसिफ कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ, ये नाम चेंज होते रहते हैं तो ज़्यादा नाम रखने की वो नहीं है। बस याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है एंड सेशन जज एक ही होते हैं, इनके नीचे बहुत सारे जजेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सेशन जज। ओके, मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो हाई, देखो इसमें हाई कोर्ट का जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी रोल होता है। ओके, और दोनों में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी और जुडिशियल फंक्शन में भी हाई कोर्ट का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो जब अपॉइंटमेंट के टाइम पर गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है कि he should not already be in service of the central and state government, he should have been advocate or a pleader for 7 years, he should be recommended by the high court। ठीक है, तो हाई कोर्ट का रोल इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर हम हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन देखें तो उसमें सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, 10 साल का एडवोकेट एक्सपीरियंस, ओके, और अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप देख लेना हाई कोर्ट का क्या क्वालिफिकेशन थी। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है उसको भी याद रखना। फिर था अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस में, इसमें देखना मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आ जाता है। तो इसमें गवर्नर है, हाई कोर्ट है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, अब देखो NLSA, नलसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या चीज़ है, ये अभी हम जब ADR पढ़ेंगे तब भी आएगा, लेकिन इसको अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं है क्या चीज़। तो जो आपका आर्टिकल 39A है DPSP का, ओके, वो कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ओके, और हुसैनरा खातून केस हुआ था, उसमें फ्री लीगल एड वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मीन्स देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट अगर आप इंडिया की हालत देखें तो जो जुडिशियल सिस्टम है इज़ नॉट रीचेबल टू द पुअर। ठीक है, तो इन सब अगर केसेस को अगर एक होलिस्टिक व्यू में देखें, इन सब आर्ग्यूमेंट्स को होलिस्टिक व्यू में देखें, तो देयर वाज अ नीड फॉर क्रिएटिंग एन आउट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सर्विस। ठीक है, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे, एंड दैट इज़ वाई NLSA केम इनटू बीइंग। तो सबसे पहले लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, लीगल सर्विस एक्ट क्या है। लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 में
ये सब अथॉरिटीज़ बनी। लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, डिस्ट्रिक्ट में बनी, और तालुक, मतलब 4 लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लीगल सर्विस कमेटी बनी। ठीक है, इनका काम था टू प्रोवाइड नंबर 1 फ्री लीगल एड, और सेकंड था लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत अंडर डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। लोक अदालत का काम था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसे कहते हैं, या फिर एडीआर, एडीआर माने अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसको फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो थोड़ा रिकैप करो। जो आपकी डीपीएसपीज है, फंडामेंटल राइट्स है, वो फोर्स करती है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड हो। ठीक है, टू एवरीवन। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 वाज पास्ड, जिसमें ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनी। ठीक है, एक लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी एट 4 लेवल्स, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक, और लीगल सर्विस कमेटी बनी जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और इनका काम था टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड नंबर 1, एंड नंबर 2 टू कंस्टिट्यूट अ लोक अदालत। अब लोक अदालत क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट एंड इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। तो अगर आप हिंद स्वराज पढ़ोगे, हिंद स्वराज, ओके, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909, तो उसमें एक लॉयर के ऊपर चैप्टर है, एंड उसमें महात्मा गांधी जी ने लॉयर पे एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करा है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, जो लॉयर के पास इंसेंटिव होता है टू कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग द केस। ठीक है, जितने तारीख पे तारीख होगी उतना ज़्यादा लॉयर्स का फ़ायदा होता है, तो इनके पास इंसेंटिव ही नहीं है कि केस सेटल कर दें। तो दैट इज़ वाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे, इस गांधीयन प्रिंसिपल पे फर्स्ट लोक अदालत वाज ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा नहीं था कि लोक अदालत वाज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, हमारे एंशिएंट टाइम में ये इसको यूज़ करते थे, बट गांधीयन प्रिंसिपल ये था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आर बेटर वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट देन गोइंग टू अ लॉयर। ठीक है, तो फर्स्ट लोक अदालत 1982 में गुजरात में बनी थी, बट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ने इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अलग अलग तरीके होते हैं, मीडिएशन होता है, आर्बिट्रर होता है, और लोक अदालत होता है। इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि लोक अदालत इज़ पार्ट ऑफ एडीआर। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने। ठीक है, नलसा ने क्या क्या स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई। 4 लेवल पे हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, और 2 लेवल पे लीगल सर्विस कमिटीज़ हैं। ठीक है, एक चेयरमैन होगा प्लस 2 लोग होंगे, एक लॉयर और एक सोशल वर्कर। ओके, 2002 में परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट आया, सेम है, चेयरमैन प्लस 2 लोग। ओके, 2 अदर पर्सन हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस। चेयरमैन को डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, इज़ और हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, तो इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, एनी केस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट और एनी केस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट दैट इज़ नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट। मतलब लिटिगेशन स्टेज में और प्री लिटिगेशन स्टेज में कोई भी अगर केस है वो लोक अदालत के पास आ सकता है। इसमें सिविल केसेस हैं प्लस क्रिमिनल केसेस विच आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ओके, कंपाउंडेबल मीन्स कम सीरियस ऑफेंस। ठीक है, पेटी क्राइम्स टाइप। और जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं अंडर एनी लॉ आर आउटसाइड लोक अदालत।
ओके। पावर्स क्या होती है लोक अदालत की? दे फंक्शन एज अ सिविल कोर्ट, ओके, आर वेस्टेड, दे फंक्शन एज अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सी, जैसे CRPC होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वैसे ही सिविल प्रोसीजर का कोड होता है 1908 में, जो कोड है उसके अंडर जो सिविल कोड हैं उसकी तरह बिहेव करेगा। एंड इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग, नो अपील, ओके। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कंसेप्ट ही है कि बोथ द ग्रीविंग पार्टीज हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो कंक्लूजन भी नहीं होगा, लेकिन अगर सेटिस्फाइड हो गई हैं पार्टीज़ और कंक्लूड हो गया है तो किसी फ्यूचर डेट में वो अपील नहीं कर सकती। इट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। ये इनका जुरिसडिक्शन है। पावर्स क्या, एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इट इज़ लेस फॉर्मल एंड हेंस आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर आप इंडियन जुडिशल सिस्टम देखें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दीज आर बेसिकली अनरीचेबल फॉर कॉमन पीपल। और उसका एक रीज़न होता है कि एक तो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, प्लस दे रिक्वायर लॉयर्स वगैरह, प्रोसीजर में ही इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, ओके। तो दैट्स वाई दीज आर लेस फॉर्मल और फ्लेक्सिबल होते हैं प्रोसीजर के मामले में। इट सेव्स टाइम एंड मनी, ओके। और नो कोर्ट फी, कोर्ट की फ़ी नहीं होती। जब आप हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हो तो एक कोर्ट फ़ी डालनी पड़ती है। बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द आउटकम, तो सेटिस्फेक्शन गारंटीड होती है अगर ये लोक अदालत कंक्लूजन पे पहुँचे, ठीक है। बोथ पार्टीज हैज़ टू सर्टिफाई कि आई एम सेटिस्फाइड बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द जजेस, ओके, जजेस आर मोर रीचेबल। तो एज अ इनफॉर्मल सेटिंग है तो जजेस बहुत रीचेबल होती है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। अवार्ड बाय लोक अदालत इज़ बाइंडिंग, ठीक है। और जो ये ADR का कंसेप्ट है, ADR का कंसेप्ट देखो दोनों के लिए अच्छा है। एक तो जो पेटिशनर है उनके लिए भी अच्छा है और जुडिशल सिस्टम के लिए भी अच्छा है। इनके लिए अच्छा है क्योंकि हमने देख लिया है क्यों अच्छा है, टाइम, मनी और इनफॉर्मल होते हैं, ये सब देख लिया। जुडिशल सिस्टम के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इट टेक्स अवे बर्डन फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है। उनको रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जाएं, ठीक है। और उसमें ADRs आते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। लोक अदालत इज़ पार्ट ऑफ ADR, तो लेस बर्डन ऑन जुडिशरी, इसलिए लोक अदालत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज आपकी जुडिशल रीच भी बढ़ी है और जुडिशरी भी इफेक्टिव हो रही है। चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ कोडिफिकेशन, क्योंकि ये पर्सनल लॉ से डील करते हैं, ओके, और कस्टम्स और रिचुअल्स भी इफ़ेक्ट करते हैं लॉज को, तो कोडिफाइड लॉज नहीं है, ठीक है। एक इससे प्रॉब्लम आती है। दूसरा है इट रिक्वायर्स बोथ द पार्टीज़ टू अग्री टू अ सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होता तो वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा और इससे अननेसेसरी डिले होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोक अदालत के पास गए तो हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस हो जाएगी। और दूसरा एक ऑब्वियस सी प्रॉब्लम बनती है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और वीक पार्टी है, देन वीक पार्टी को बिहाइंड द सीन्स कोर्स कर सकती है स्ट्रॉन्ग पार्टी थ्रू मनी एंड मसल पावर, और एक बार जब सेटलमेंट हो गया तो ये कभी अपील नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ वेरी सेफ ऑप्शन इफ़ द अग्रीव्ड पार्टीज बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लासेस। तीसरा है अप्रीहेंशन टुवर्ड्स द सिस्टम एंड लैक ऑफ अवेयरनेस है नहीं, देखो ज़्यादा, ठीक है। और एप्रीहेंशन इसलिए है क्योंकि
बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल सेटिंग में होता है, तो लोगों को डाउट होता है कि ये इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो होंगे नहीं होंगे आफ्टर अ सेटलमेंट इज़ अचीव्ड। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, किस तरह के जजेस आते हैं, ठीक है, किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती है, बिकॉज अगेन इट्स एन इनफॉर्मल सेटिंग्स, तो मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे जुडिशियल सिस्टम में कंसर्न है। ठीक है। तो ये था आपका लोक अदालत। लोक अदालत इज इम्पॉर्टेंट इन इम्प्रूविंग आर जुडिशियल एंड इम्प्रूविंग आर जुडिशियल सिस्टम एंड रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ लिटिगेशंस। ठीक है। मोर स्टैंडर्डाइजिंग इन द प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, more streamlining is required, it is also required to make it more popular। ठीक है। अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए हमें। तो ये हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बहुत चेंजेस होते रहते हैं हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से। बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें, लोक अदालत। ठीक है। ये इससे बड़ा टॉपिक है एडीआर। एडीआर में बहुत सारे मैकेनिज़्म है, उसमें से लोक अदालत एक है। एडीआर को जानना और ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे।